Hello guys, my name is Tanuja Sharma. I'm your chemistry teacher and welcome to CTS. बेटा जी, जैसा कि सबको पता है कि आपका पेपर है अभी, तो उसके लिए हम फाइनली कुछ बातें कर लेते हैं which would be very useful for your exam. तो सबसे पहली बात बेटा जी, have faith in yourself. सबसे पहला अपने ऊपर भरोसा रखिए. अगर आपने पढ़ाई की है या जिस बच्चे ने लास्ट मोमेंट पे भी पढ़ाई की है तो यू विल स्कोर गुड. ओके, तो सबसे पहले इस बात पे भरोसा रखिएगा. दूसरी चीज अब आते हैं, ये तो हमारे सबकॉन्शियस को समझाने के लिए, अब आते हैं अपने कॉन्शियस माइंड से काम लेने के लिए कि आपको पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, उसकी बात करते हैं. देखिए बेटा, आपके 3 सेक्शंस आपको पता है आएंगे. सेक्शन 1 यानी कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी. उसमें आपके क्वेश्चंस भी पता है आपको कि 25 में से 20 करने हैं, 24 में से 20 और 5 में से 6. ठीक है, तो बेटा सबसे पहले तो आप सबसे पहले पेपर देखते ही आपको ये पता है कि आपको क्वेश्चंस में चॉइस मिली, आपको सारे सवाल नहीं करने हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है. ओके, तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन पेपर मिलते ही क्या करना है, एक बार क्वेश्चन पेपर को हल्का सा रीड कर लेना है. ठीक है, मतलब शुरू के 5 मिनट दीजिए अपने आप को, ताकि ऐसा ना हो कि शुरू के 2-3 सवाल मुश्किल आ जाए और आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए और फिर आप नेगेटिव मतलब आप गलत मार्क करके आ जाए. तो आपको सबसे पहले क्या करना है, थोरोली शुरू के 5 से 10 मिनट आपको देने हैं और आपको क्वेश्चन पेपर को एक अच्छे से एक लुक देना है कि अच्छा ये सवाल आया है, अच्छा ये सवाल आया है. क्योंकि मान लीजिए आप शुरू में ही करने बैठ गए, ठीक है, आप लगातार करने बैठ गए शुरू से, तो और शुरू के ही सवाल मुश्किल हुए, लास्ट के 5 आसान हुए. ठीक है, और आपको पता है 25 में से 20 करने. ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक पेपर को गो थ्रू होना है. अच्छा कैसे कैसे सवाल हैं, ठीक है, कुछ अपन को आता है पेपर में. ठीक है, जो बच्चे ने पूरे साल पढ़ाई की है उसको पूरा पेपर आता होगा, जिसने लास्ट मोमेंट में पढ़ाई की है उसको पता है कि कुछ तो आता है. ओके, तो सबसे पहले तो पहली टिप कि आपको क्या करना है, पूरे पेपर से गो थ्रू होना है शुरू के 5 से 7 मिनट में. 10 मिनट ज्यादा हो जाएंगे थोड़े, 5 से 7 मिनट बस. ओके, फिर आपको क्या करना है कि आप जो क्वेश्चन रीड कर रहे हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग के 20 सवाल हो गए, तो 20 में से जो सवाल एकदम से हो रहा हो कि बस आपको याद है तो आपने टिक किया, याद है तो टिक किया. ठीक है, और अभी आप क्वेश्चन पेपर में ही टिक कर रहे हो. ठीक है, तो आपने क्या किया, सेकेंड टाइम में जब आप क्वेश्चन पेपर से को दोबारा से रीड करोगे तो वो सवाल जो आपको देखते ही आ रहे हैं सबसे पहले उनको अटेम्प्ट करना है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा. ओके, अब आपको क्या करना है, जब आप फिर लाइन से करने लगोगे यानी शुरू से करने लगोगे सवालों को, तो अब आपको सवाल जब शुरू से लेने हैं तो बिल्कुल एक एक सवाल को सॉल्व करना है और एक सवाल को 2 मिनट से ज्यादा नहीं देने हैं. 1.5 घंटे का आपका पेपर है और कोई बच्चा अगर छोड़ कर आ रहा है, ठीक है, तो बेटा बहुत गलत है. आप एक क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम दे दो और एक में बिल्कुल मत दो. ठीक है, दैट वुड बी रॉन्ग. इसीलिए मैंने कहा कि शुरू में गो थ्रू होकर आप पूरा क्वेश्चन पेपर जांचिए, दूसरी बार गो थ्रू होकर जो जो सवाल आपको ऐसे ही आ रहे हैं देखते ही उनको टिक करिए और तीसरी बार में सवालों को सॉल्व करिए. ठीक है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस अप होगा तो आप खुश रहेंगे अंदर से, तो सवाल भी जल्दी जल्दी सॉल्व होंगे. तीसरी बार में आप सॉल्व करिए. और अगर कोई लेंदी कैलकुलेशन का है, आपको लग रहा है इसमें टाइम लगेगा, तो उसमें मार्क कर दीजिए कि तुझे बाद में देखेंगे, पहले हम हल्के हल्के सवाल सॉल्व कर लें. ओके बेटा, या हो भी सकता है कि आपको उससे ईजी सवाल मिल जाए तो आप चॉइस में उसको छोड़ दें. ठीक है, तो आप बिल्कुल लाइन से मत करिएगा. इससे होता क्या है कि जो टफ वंस हैं आप उनको कर लेते हो, टाइम ज्यादा दे देते हो और आपके जो इजी वंस हैं वो आपसे छूट जाते हैं. ठीक है बेटा, सबसे पहला ये काम करना है आपको. 3 मैंने चीजें बता दी, पेपर मिलते ही कैसे करना है. अब कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आपको टिप्स, जैसे कि अगर आप असर्शन रीजन को देखते हो तो असर्शन रीजन में थोड़ा ज्यादा टाइम देना है आपको, क्योंकि असर्शन रीजन को बहुत आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा. और जैसे ही आप असर्शन को पढ़ते हैं तो रीजन मत पढ़िए, पहले आप असर्शन को पढ़िए और आप सोचिए कि सही है या गलत है, फिर आप रीजन पर जाइए, फिर सोचिए कि ये सही है या गलत है, और फिर आप सोचिए कि ये इसका रीजन है या नहीं. आप समझ रहे हो क्वेश्चन को कैसे अप्रोच होती है असर्शन रीजन की, कि पहले आपने देखा कि ठीक है असर्शन सही है या नहीं, रीजन सही है या नहीं, क्या ये इसी का रीजन है. ठीक है, तब बिल्कुल आप ऑप्शंस तो आपको पता ही है. ठीक है, 4 ऑप्शंस है वो सबके सिमिलर होंगे, तो आपको सवाल पे ऐसे टाइम देना और बिल्कुल खुले दिमाग से, ठंडे दिमाग से सोचना है. अपने दिमाग में कोई भी एंजाइटी इशू मत रखना बेटा जी. अगर आप अपने दिमाग में डर, एंजाइटी, कंफ्यूजन रखते हो तो इससे आप सिर्फ अपना नुकसान करते हो, सिर्फ और सिर्फ अपना नुकसान करते हो. और अब खुद सोचो ऐसी चीज क्यों करनी जिससे अपना ही नुकसान होगा, बिकॉज सोसाइटी मेड देम वेरी नॉर्मल
कि नहीं ये तो एंजाइटी होती है, डर होता है, एग्जाम से पहले होता ही है, ठीक है। तो वो उन लोगों ने, सोसाइटी ने, सब लोगों ने इतना नॉर्मल कर दिया है कि तुमको लगता है कि तुम अगर एंजाइटी तुमको हो रही है या डर लग रहा है तो वो नॉर्मल है। वो नॉर्मल नहीं है बच्चा, ठीक है, वो नॉर्मल नहीं है। तो इसको सुधारो। जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे थोड़ा सा डर लगेगा आपको तैयारी नहीं है, बट आप अपने ऊपर भरोसा रखिए, आपने तैयारी की है तो आपका रिजल्ट भी बहुत बहुत अच्छा आएगा। ओके बेटा। और जो बच्चे बिल्कुल आखिर में पढ़ के जाते हैं उनके तो कॉन्फिडेंस ही बहुत अप होता है। ओके, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर लास्ट में पढ़कर जाते हो तो आपके नंबर नहीं आएंगे। एक बच्चा था अर्पित नाम का, ठीक है, साहिबाबाद का बच्चा था, मैंने वो पढ़ाया था। और बेटा उसने ऐसे समझिए लास्ट मोमेंट तक भी कुछ नहीं पढ़ रखा था, कुछ भी नहीं। और उसके एग्जाम में 3-4 साल पहले की बात है, उसके एग्जाम में काफ़ी दिनों की छुट्टी थी, ठीक है। और उस बच्चे ने उसी टाइम पीरियड पे मैंने उसको पढ़ाया 3-4 दिन ही बस, और कुछ नहीं पढ़ाया। उसके 74 मार्क्स आए थे केमिस्ट्री में से। उसकी मम्मी फ़ोन करके मुझे बधाई दे रही थी एज ए टीचर। मुझे खुद भरोसा नहीं हुआ कि इतना अच्छा पेपर करके आ सकता है कि 74 मार्क्स उसके आ जाए। ओके बेटा, तो लास्ट मोमेंट पे पढ़ने वाले बच्चे थोड़ा कंसंट्रेशन से पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो अगर आप कंसंट्रेशन ध्यान से अभी भी पढ़ोगे तो आपका बहुत अच्छा पेपर जाएगा। ओके, तो मैंने क्या बताया आपको, असर्शन रीजन पे आपको बहुत ध्यान रखना है। अच्छा, एक और चीज, अगर आपका पैसेज आता है तो आपको पैसेज को पूरा गो थ्रू नहीं होना, पूरा नहीं पढ़ना। ये गलती मत करिएगा। आप लिख के अच्छा देख रहे हो पूरा, सबसे पहले आपको देखना है सवाल। पैसेज में सबसे पहले आप सीधा जाओगे सवाल पर, पैसेज नहीं पढ़ोगे, सीधा सवाल देखोगे। अच्छा ठीक है, सवाल ये पूछे, फिर आप जाओगे पैसेज की स्टार्टिंग की 4 लाइन्स पर, ठीक है, आप उसको देखोगे। अच्छा किस बारे में, गो थ्रू होना है सिर्फ, लास्ट की 4 लाइन्स पर, ठीक है। बहुत बड़ा पैसेज होता है, पूरा नहीं पढ़ना होता। पहले आप क्वेश्चंस को देखोगे, फिर आप जाओगे स्टार्टिंग की 4 लाइन्स पर, फिर आप जाओगे लास्ट की 4 लाइन्स पर। आपको लगेगा कि अच्छा ठीक है बिना पैसेज पढ़े भी हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आपको पैसेज से कुछ चीज़ें अगर निकालनी है तो वो आप शुरू और लास्ट में से निकाल सकते हो, ठीक है। पैसेज को बहुत ज़्यादा टाइम पूरा पढ़ने में ना दें कि आप पूरा पढ़ के फिर सवालों पे गए, नहीं। क्या करना है, पहले सवाल फिर पैसेज, स्टार्टिंग 4 लास्ट 4। ओके बेटा, आप ये करके देखिएगा, आपका पैसेज बहुत जल्दी हो जाएगा। अच्छा एक और चीज़, जब आप मैचिंग करते हो, मैच ऑफ द फॉलोइंग करते हो, ठीक है, तो मैचिंग में सबसे पहले मान लीजिए आपको चारों भी नहीं आते, तो आपको कोई 1 या 2 आता है, तो पहले आपने वो मैच कर लिए, फिर आपने वो ऑप्शन में से लगाए। अच्छा वो ऑप्शन में मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ठीक है। अगर फटाफट से मैच हो गए तो बाकी आप आराम से उसके अकॉर्डिंग मैच कर सकते हो। अच्छा ये हो गया, ये हो गया, ठीक है बेटा जी। बट हाँ, एक बार जब आप फाइनल आंसर टिक करें तो आप एक बार दोबारा से सोच लें, अच्छा ठीक है ये इसका, ये इसका, ये इसका है, ऐसा ही है। समझ रहे हो मेरी बात? ये नहीं कि आपने देखा फर्स्ट जो है वो सी पे जा रहा है या एस पे जा रहा है, आपने टिक किया फर्स्ट वाला देख के बस, नहीं। आप एक बार जब आपको लग जाए कि अच्छा ये आंसर है तो आप उसको देख लें, ठीक है। अच्छा बेटा, आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसका सबसे ज्यादा फायदा आप कब उठा सकते हो, जब आप एक इंटेलिजेंट गेस लगाते हो, ठीक है। अगर सपोज आप मान लीजिए कि आपके 20 से कम क्वेश्चन हो रहे हैं, यहाँ पर भी, तो आप क्वेश्चंस में एक इंटेलिजेंट गेस लगाइए, गेस मत लगाइए, इंटेलिजेंट गेस। इंटेलिजेंट गेस कैसा होता है कि अच्छा ये इसका आंसर क्यों नहीं हो सकता, अच्छा ये इसका आंसर क्यों नहीं हो सकता, मोस्ट प्रोबेबल आंसर क्या हो सकता है। डन, बात समझ में आती है, ठीक है। ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करने हैं, जितना सवाल वाले ने बोला है OMR शीट में उतने ही भरने हैं, ज्यादा मत भरिएगा, ठीक है बेटा जी। अच्छा अगर आपको और भी कोई डाउट है तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज हैव फेथ इन योरसेल्फ। आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों का पेपर बहुत बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। अच्छा एक पी ब्लॉक का हमने वीडियो शूट किया है बेटा जी, उसमें आपके फाइनली मतलब पी ब्लॉक को आप बहुत जल्दी से फटाफट से पढ़ सकते हो, तो अगर आपको देखना है तो आप वो भी जाकर देख सकते हो। एंड बहुत 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 विशेष आपको, बहुत अच्छे से पेपर दीजिएगा और बताइएगा कि आपका पेपर कैसा हुआ। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय। अच्छा एक चीज़ रह गई, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बहुत 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 खुश रहिए, है ना, बाय।